तो दोस्तों ये खबर हर तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं और ये दौरा आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर होगा। आपको ये बात तो सभी लोग बता रहे होंगे कि पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली रीजन क्या है? अभी पीएम मोदी रूस के दौरे से आए हैं और अब अचानक से यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि यार एकदम सिंपल तो बात है, अमेरिका का दबाव होगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। असल कारण है भारत का यहाँ पर चक्रव्यूह रणनीति। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस दौरे की डिटेल जान लीजिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं ज्यादातर मीडिया पोर्टल्स ने ये बात कंफर्म करके बताई है कि पीएम मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं और पीएम मोदी का यूक्रेन का दौरा आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है। और हम अगर बात करें तारीख की तो बताया ये जा रहा है कि ये तारीख हो सकती है 20 अगस्त की। अब एक दो दिन तो आगे पीछे हो ही सकते हैं, लेकिन 20 से लेके 23 अगस्त के बीच में पीएम मोदी कभी भी यूक्रेन के लिए जा सकते हैं। अब हालांकि आप लोग कहोगे कि भारत इसकी एग्जैक्ट तारीख क्यों नहीं बता रहा और इसकी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई, तो इसके मेनली दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि हमें वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर वहाँ पर भयानक युद्ध चल रहा है और पीएम मोदी एक ऐसे देश में उतरेंगे जहाँ पर हर टाइम पर हर जगह पर बमबारी चल रही होगी। खास करके अगर हम राजधानी कीव की बात करें तो वहाँ पर तो रूस कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता ही रहता है, साथ ही कभी कभी लड़ाकू विमान से स्ट्राइक भी कर देता है और ड्रोन हमले तो अनगिनत होते हैं। इन सब चीजों से निपटना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें यूक्रेन में जाने से पहले रूस से समन्वय बिठाना होगा, क्योंकि जब हम रूस से समन्वय बिठाएंगे तभी हमें रूस की तरफ से एक विंडो मिलेगी जिसके अंदर एक टाइम ड्यूरेशन में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कोई भी हमला नहीं होगा और पीएम मोदी एकदम आसानी से वहां पर विजिट कर निकल जाएंगे। हालांकि इस दौरे की डिटेल आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ ही दिनों में इसको लेकर क्लियरिफिकेशन भी आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारा विदेश मंत्रालय हर हफ्ते प्रेस ब्रीफिंग करता है और उस दौरान उनसे ये क्वेश्चन जरूर किए जाएंगे जिससे वो सारी जानकारी हमें प्राप्त करवा देंगे। तो ये तो हो गई दौरे की बात। अब सवाल उठता है कि अचानक रूस के दौरा करने के बाद पीएम मोदी कुछ ही हफ्तों में यूक्रेन के दौरे पर क्यों जा रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि जी ये तो अमेरिका के दबाव में हो रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका रूठ गया है, उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी यूक्रेन जाकर, जबकि ये सब एकदम झूठ है। क्योंकि पिछले लगभग 2.5 साल से प्रेशर है कि आप रूस से हथियार खरीदना बंद करो, रूस से व्यापार करना बंद करो, रूस से किसी भी प्रकार की तेल की डीलिंग मत करो। लेकिन हुआ क्या? आज के टाइम में भारत और रूस का व्यापार, जो कि युद्ध से पहले 4-5 बिलियन डॉलर हुआ करता था, वो आज युद्ध के ड्यूरेशन में 50 बिलियन डॉलर के भी पार चला जा चुका है। यानी कि इस युद्ध ड्यूरेशन में भारत ने कतई अमेरिका की परवाह नहीं करी और उसकी वजह से ये हुआ कि भारत का रूस के साथ व्यापार 10 गुना ज्यादा बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें पीएम मोदी के रूस के दौरे पर, तो आप जरा कॉमन सेंस लगाइए कि जब पीएम मोदी रूस जा रहे होंगे तो भारतीय अधिकारियों की और खुद पीएम मोदी के दिमाग में क्या ये बात नहीं आई होगी कि यार रूस जा रहे हैं, कहीं पश्चिमी देश नाराज ना हो जाएं? क्या उनकी तरफ से बाद में दबाव नहीं आएगा? बिल्कुल ये सारी बात उनके माइंड में रही होंगी, क्योंकि ये सब तो एकदम नेचुरल चीज है। लेकिन उसके बावजूद भी वो रूस के दौरे पर गए, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता था कि अमेरिका का दबाव आएगा और हम उसको नहीं मानने वाले। तो अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका का दबाव नहीं है तो फिर पीएम मोदी यूक्रेन क्यों जा रहे हैं? तो इसका कारण है भारत की छवि। दरअसल पीएम मोदी यूक्रेन जाकर एक बैलेंसिंग एक्ट करना चाहते हैं, यानी कि पीएम मोदी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम रूस और यूक्रेन के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करते, हम बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, हम एक न्यूट्रल कंट्री हैं। यानी कि हमारी छवि जो आज तक बनती आई है एज ए न्यूट्रल कंट्री, हम उसी छवि को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि पीएम मोदी के रूस जाने से वर्ल्ड मीडिया में एक परसेप्शन बना है कि भारत पूरी तरीके से प्रो रशिया है और एंटी यूक्रेन है, जिससे कि भारत को एक पर्टिकुलर खेमे का देश माना जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे से एक ऐसा संदेश जाएगा दुनिया भर में, जिससे कि सबको लगेगा कि भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी रूस और यूक्रेन दोनों सुनते हैं। अब आप चीन को देख लीजिए, वो प्रो रशिया है एकदम, और अमेरिका को देख लीजिए, वो प्रो यूक्रेन है। पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन करते हैं,
लेकिन भारत इस दौरे से एक बात साबित कर देगा कि हमारी बात दोनों देश सुनते हैं। इसके अलावा पश्चिमी देशों की जनता में जो ये परसेप्शन चल रहा है कि यूक्रेन के मामले में भारत ने रसिया का साथ दिया, हमारे साथ नहीं आए, तो ऐसे में जब चीन के साथ इनका युद्ध होगा तो हम भी इनको अकेला छोड़ देंगे। ऐसे में जो यूरोप में भारतीयों के प्रति और भारत के प्रति नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं, हम उसे भी जस्टिफाई कर देंगे इस दौरे से। और इसीलिए पीएम मोदी के आगामी 30 दिनों के भीतर होने वाले इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है, रूस के खेमे के देशों की भी और यूक्रेन के खेमे वाले देशों की भी। और इसी वजह से ये एक ह्यूज इवेंट होगा और हम आपको इसकी सारी डिटेल देंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें।